नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। और आज हम बात करने जा रहे हैं जीबी के एमआरआई एम्बुलेंस भर्ती जो पिछले दिनों हुई थी, 3 दिनों के अंदर में, कहीं कहीं एक दिन और कर ली गई थी। तो उसमें काफ़ी लोगों के बहुत सारे सवाल हैं, जिसमें कुछ लोग इंटरव्यू दे के चले आए हैं और उनके ऊपर उनकी कॉल नहीं आ रही है, तो वो लोग परेशान हैं। कमेंट में उन्होंने काफ़ी लोगों ने कमेंट किया है कि क्या करना चाहिए, तो उसी को लेकर आज ये वीडियो है। इसको पूरा देखिएगा, इसमें सारी चीज़ें कवर कर लेंगे हम कि जिन्होंने इंटरव्यू दिया है अब उनको क्या करना है, किसको कॉल आई थी, किसको नहीं आई थी, और जिनको पता नहीं चल पाया वो क्या करें, और जो हड़ताल कर रहे हैं उनके पीछे रीज़न क्या है और कब तक ये मामला रहेगा। कुछ लोगों ने ये भी कमेंट में कहा है कि हड़ताल करने वाले लोग जब वापस आएंगे तो इन लोगों को निकाल दिया जाएगा। ये सब बातों पे हम बात करेंगे इस वीडियो में, तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो नोटिफिकेशन निकला था जीबी के एमआरआई द्वारा न्यूज़पेपर में, उसी के तहत जो वैकेंसियाँ थी उनकी अंतिम तिथि और ये सब चीज़ें मैं बता देता हूँ लोगों को कि 108 और 102 जो एम्बुलेंस की भर्ती थी वो 31 जुलाई से 2 अगस्त तक चली थी। सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक एक तरह से रैली भर्ती के रूप में ये हुआ था। इसमें काफ़ी लोगों ने हिस्सा लिया था। पहले दिन काफ़ी कम लोग थे और उसके दूसरे और तीसरे दिन काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग भर्ती के लिए पहुंच गए थे। तो कंपनी ने उन लोगों के साथ कहीं कहीं तो बंद भी कर दी थी भर्ती कराना, और बहुत सारी जगह पर चलती रही थी। तो काफ़ी लोगों को उसमें इंटरव्यू वगैरह और ये सब चीज़ हो चुका था और ट्रेनिंग हो चुकी थी। ठीक है, अब जो लोग करके आ चुके हों उनकी कॉल नहीं आई है, तो इस पर मैं बता देता हूं कि देखिए वैकेंसी बहुत कम थी, 3,500-4 हज़ार के आसपास थी और उससे भी कम हो गई थी बाद में। तो उन लोगों को सिर्फ 2,500 या 4,000 लोगों की आवश्यकता थी। तो उन्हीं लोगों को उन्होंने पहले दिन में जितने लोग पहुंचे थे उन लोगों को उन्होंने बुला लिया। दूसरे दिन में जो बचे खुचे थे तो दूसरे दिन में बुला लिया। तो आप लोग परेशान ना हो, क्योंकि आप लोग सोचते हैं कि आप लोगों ने इंटरव्यू दिया तो सबका होगा, सबका नहीं हो पाएगा। आप लोग विशेष तौर पर इस चीज़ को ध्यान में रख लें कि अब जो कॉल का उम्मीद किए हुए हैं, मे भी पॉसिबिलिटी किसी के पास आ जाएगी। और जिन लोगों से एक इंचार्ज साहब हैं उनसे मेरी बात हुई थी यहाँ पर लखनऊ में, तो उन्होंने भी बताया कि देखिए लगभग पूरी हो गई है ये भर्ती, और अगर उनमें से कोई छोड़ के जाता है नए वालों में से या कुछ बात आती है तो उसके बाद ही किसी को बुलाया जा सकता है। तो अब वो ज़्यादा उस पर भरोसा ना करें कि इसमें उनको बुलाया जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ एक और है कि डीडी जमा कराया जा रहा है कि नहीं, अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है। मेरा खुद सिलेक्शन हुआ था, मैं पहले दिन गया था और लखनऊ में मेरा सिलेक्शन हो गया था, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया। मुझसे भी उन्होंने डायरेक्ट ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कहा था और कोई भी डीडी और किसी तरह की कोई बात नहीं कही थी। और उन्होंने जो पेमेंट वाली बात की थी कि सैलरी कितनी है, हमारा भी क्वेश्चन था उनको, तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है, जिन लोगों ने नहीं देखी है वो देख लें। पेमेंट के लिए उन्होंने कहा था कि 450 रुपये पर शिफ्ट के हिसाब से अभी आपको पैसा दिया जाएगा। उसके बाद 1 हफ्ते 10 दिन काम करिए, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, यूनिफॉर्म के लिए बताया जाएगा और सारी चीज़ों का उस समय क्लियर कराया जाएगा। तो अभी हफ्ता भर तो हो ही चुका है, ऐसा कोई सूचना नहीं मिल रही है कहीं से भी कि किसी तरह का कोई डीडी के लिए दबाव दिया जा रहा हो या कुछ किया जा रहा हो। आगे भविष्य में अगर ऐसा कुछ होता है तो ज़रूर हम आप तक इस सूचना पहुँचा देंगे। अभी नई वैकेंसियाँ तो नहीं होने वाली हैं। कुछ लोग बोल रहे थे जिनको पता नहीं चल पाया है कि हम लोगों को पता नहीं चला हम क्या करें, और कई कुछ ज़िलों में नहीं भी हुई थी वैकेंसियों के लिए भर्तियाँ। तो ऐसा नहीं है कि अपने ही ज़िले में आप भर्ती का वो ले सकते हैं, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हिस्सा ले सकते थे। जो मौका था उस समय, आप कहीं भी रह रहे हैं, आपका रेजिडेंस परमानेंट कहीं का भी है, तो आप भर्ती में कहीं भी हिस्सा ले सकते थे, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं थी। लेकिन इस समय भर्ती नहीं चल रही है। इसकी जो अंतिम तिथि थी स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा है कि 31 जुलाई से 2 अगस्त तक के लिए थी, और ये रैली भर्ती के रूप में भर्ती कराई गई थी। तो अभी फ़िलहाल में कोई चांस नहीं है नए लोगों का। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, जिससे आगे आने वाली जो भी वैकेंसी हैं उनको समय पे पता चल सके और वो अपनी भागीदारी या अपना उसमें टाइम समय से पहुंच सकें। ठीक है, कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि कंपनी कैसी है, जो हड़ताल कर रहे हैं उसके बाद क्या हमको निकाल दिया जाएगा नए वालों को, और ये सब चीज़ें हड़ताल क्यों हो रही हैं। तो मैं आपको कुछ न्यूज़ मुझे मिली थी, उसके आधार में आपको मैं बता देता हूं कि इसके पीछे मैटर क्या था और हड़ताल क्यों चल रही है। सबसे पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में 102 और 108 एम्बुलेंस सेवा से जुड़े हज़ारों कर्मचारी दूसरे दिन भी हड़ताल। ये पुरानी न्यूज़ है, मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने जो बताया है कि उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस सेवा निजी हाथों में है, यानी गवर्नमेंट टेंडर देती है कंपनी को। जो इस समय टेंडर था वो जीबी के ईएमआरआई कंपनी के हाथों में था। वो 102 और 108 एम्बुलेंस सेवा को संचालित कर रहा था, और सरकार ने फिर अब ये टेंडर चेंज करके एक दूसरी कंपनी है जिसका नाम है चिकित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड यानी ZHL को दिया गया है, जिसमें उन्होंने क्या करा
कि उनका जो वेतन था वो भी कम कर दिया, जो और ड्यूटी टाइम था वो बढ़ा दिया। इन्हीं सब चीज़ों को उनका किया गया। इसी बात को लेकर जो एम्बुलेंस चालक थे और जो ईएमटी वर्क मेडिकल सर्विस कर रहे थे लोग, उनको इस चीज़ वास्तव में बुरी वाली बात है कि आप सैलरी कम कर दो उनकी, काम पूरा लो और टाइम बढ़ा दो, तो किसी को भी बुरा लगेगा। मैं भी उनका सपोर्ट करता हूँ कि ये कंपनी ने गलत किया। एक तो प्राइवेट तौर पर मेहनत ज़्यादा कराते हैं और पैसा भी कम देते हैं, और ऊपर से कंपनी चेंज हुई और इन्होंने कुछ चीज़ें और भी थी, मैं आपको उसका भी पूरा इन्होंने एम्बुलेंस सेवा सर्विस प्रोवाइडर्स के जरिए संचालित है। पुरानी कंपनी का टेंडर खत्म होने के बाद सरकार ने नई कंपनी को टेंडर दिया, नई कंपनी ने नए सिरे से भर्ती कर रही है। अब देखिए, जो लोग काम कर रहे हैं, जिनको ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, वो लोग सब कुछ जानते हैं, नई भर्ती करने की आपको क्या ज़रूरत थी, उन्हीं को आपको कर लेना चाहिए था। दूसरा ये था कि वो कर्मचारी को आरोप है कि काम वो सरकार के जो लोग कर रहे हैं उन्हीं के जैसा करते हैं, उनसे ज़्यादा ही करते हैं प्राइवेट वाले, लेकिन उनको दुगनी सैलरी मिलती है। लेकिन इनको ठेकेदारी के हिसाब से रखा जाता है और सुविधाएं भी नहीं दी जाती हैं। ये चीज़ मांग थी, ये बिल्कुल जायज़ मांग है। दूसरी कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें सरकारी नियमित कर्मचारियों की तरह 23,000 रुपये मासिक समान वेतन, उनकी मांग थी कि उनका वेतन भी उन्हीं के समान तो कर दिया जाए कम से कम। कर्मचारियों का आरोप भी था कि नई कंपनी पुराने कर्मचारियों से ट्रेनिंग के नाम पर 20,000 रुपये का ड्राफ्ट मांग रही है। ये बहुत गलत था, क्योंकि आप लोग काम कर चुके और किस नाम पर मांग रही थी, जबकि वो लोग 8 साल से वही काम कर रहे हैं, उन्हें उसी काम के लिए प्रशिक्षण की क्या ज़रूरत है। सही बात है कि जो लोग पिछले 8 साल से जो लोग काम कर ही चुके हैं, कर रहे हैं, उनको तो सब कुछ पता ही हो चुका और नॉलेज इतनी अच्छी हो गई है। अब उनको आप ट्रेनिंग के नाम पर 20,000 रुपये का ड्राफ्ट क्या ज़रूरत है मांगने की। ये गलत है कंपनी का, बिल्कुल भी इस तरह नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ों में इन्होंने ये भी कहा है कि कर्मचारियों के मुताबिक जीवीके एमआरआई के अंतर्गत कार्य करते हुए एम्बुलेंस के तकनीकी कर्मचारियों को 12,734 रुपये मासिक वेतन दिया जा रहा था और ड्राइवर को 10,200 मिल रहे थे। लेकिन अब नई कंपनी जो आई थी वो उसकी जगह पर 10,700 रुपये देना चाहती है। कर्मचारी के मुताबिक सैलरी घटाई और काम के घंटे भी बढ़ा दिए। तो ये सब चीज़ें आप वैसे भी गलत हो रही हैं कि आप हड़ताल का काम करवा रहे हैं, क्योंकि आप टाइम भी बढ़ा दिया, ऊपर से आपने सैलरी कम की, ऊपर से आप डीडी मांग रहे हैं, जबकि वो प्रशिक्षण उनको ज़रूरत ही नहीं है। 8 साल से जो लोग अनुभव कर चुके हैं, जिनको पूरा एक्सपीरियंस हो गया है, उन लोगों के लिए ऐसा बिल्कुल जायज़ बात नहीं थी कंपनी की। इस चीज़ पे गवर्नमेंट को भी संज्ञान में लेना चाहिए। लेकिन आप लोग सब जानते हैं कि गवर्नमेंट को ही ये सब संज्ञान में लेके काम कराना था, तो वो टेंडर ही क्यों देती। वो अपनी एक व्यवस्था बनाती, अपना एक विभाग बनाती, उसके तहत इस काम को करवाती, लेकिन वो हेडेक नहीं पालना चाहती। वो एक प्राइवेट को हैंडओवर कर देती है, वहाँ आप लोगों का शोषण किया जाता है और सरकार उस पर कोई सुनवाई नहीं करती। सुनवाई हो रही होती तो ये सब नहीं हो रहा होता। आप देख रहे हैं, हड़ताल हुई और हड़ताल में जो लोगों को अल्टीमेटम दिया गया, जो लोग पहुंच गए, वापस आ गए, करीब 19-20 हज़ार लोगों ने हड़ताल की थी, उसमें से लगभग मैक्सिमम बाहर मतलब ज्वाइन कर लिए। तो दोबारा से क्या करें, मजबूरी है, इस बेरोज़गारी में जो नौकरी है उसको नहीं खोना चाहते, लेकिन कुछ लोग अपनी जिद पर अड़े रहे, उनको वो निकाल दिया। तो ये बिल्कुल ही प्रोसेस गलत है कि जो लोग अपनी मांग रख रहे हैं, और वो भी वाजिब मांग है, कोई गलत मांग नहीं रखी उन लोगों ने, लेकिन सरकार को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। कंपनी ने उनको क्या किया कि बर्खास्त कर दिया और नौकरी से हटा दिया। अब वो दोबारा नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटम देकर ही उनको निकाला था। अल्टीमेटम से बाद तक अभी भी शायद हड़ताल कहीं जगह चल रही है। अभी मैं पिछली न्यूज़ में पढ़ रहा था, लखनऊ में का मामला है। एक जगह एम्बुलेंस चालक और एम्बुलेंस जो ईएमटी था वो लेके जा रहा था, वहीं पर पुराने जो कर्मचारी थे वो हड़ताल कर रहे थे, उन्होंने एम्बुलेंस को रोक के और उस ड्राइवर को और ईएमटी वर्कर की पिटाई की थी। तो पुलिस ने आके उसको बीच बचाव किया और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया। तो वैसे ये तो मामला, ये तो थोड़ा गलत था। इस चीज़ के लिए मैं उन हड़ताल वाले लोगों से कहूँगा कि देखिए, उन बेचारों की कोई गलती नहीं है कि उन्होंने ज्वाइन किया और वो एम्बुलेंस लेके जा रहे थे। गलती तो सरकार की है, उनको आपकी बातें माननी चाहिए, उनको आपका सुनना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप लोग उस चीज़ पर न लें कि उन दो लड़कों की या 2 कैंडिडेट की कोई मिस्टेक नहीं है। भर्ती कराई गई, आप भी सब जानते हैं कि इस बेरोज़गारी में किसको नौकरी की नहीं पड़ी है। किसी को भी 10-20 हज़ार रुपये जो मिल रहे हैं वो चाहते हैं कि हमको मिलें। बहुत बेरोज़गार है, पढ़े लिखे बेरोज़गार हैं, अच्छी एजुकेशन वाले बेरोज़गार हैं चारों तरफ। आप देखिए तो सही, 2 दिन पहले दिन बच्चे कम थे क्योंकि उनको पता नहीं चल पाया था इसी भर्ती में, और जो दूसरा दिन और तीसरा दिन था उसमें कई जगह तो 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार लड़के पहुंच गए थे, कैंडिडेट पहुंच गए थे वहां ज्वाइन करने के लिए। और आप कमेंट में भी यूट्यूब आप मेरी वीडियोस देख रहे हो तो उसमें कमेंट में भी लोग कह रहे हैं कि जैसे भी मिल जाए, नौकरी मिल जाए बस हमको। मैं वहाँ ज्वाइन करने गया, वहाँ भी लोग कह रहे थे कि जितना भी देंगे लेंगे, हमको बस नौकरी चाहिए, जैसे भी चाहो बस हमको रख लो अब। तो इस बेरोज़गारी में लोग घर बैठे हैं, उनको 2 पैसे की इनकम कहीं से मिलना वो लोग तलाश रहे हैं, उनको मौका मिला, वो जाके पहुँच गए।
उनका इसमें कसूर नहीं है, सरकार का कसूर है, उस कंपनी का कसूर है कि वो आपकी बात नहीं सुन रही है और आपको आपकी बातें भी वाजिब है, आपकी बातों को रखने का आपको हक है, आपने रखी, लेकिन उन्होंने गलत किया आपके साथ कि आपको निकाल दिया बाहर। तो यही सब चीज़ें हैं। अब ये कब तक क्या चलेगा, ये गवर्नमेंट और उस कंपनी के हाथ में है या उनके चीज़ों में है, क्या होगा आगे भविष्य में, आप जो भी जानकारी मिलेगी हम आपको बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और जो लोग इंटरव्यू दे चुके हैं वो लोग, इंतज़ार तो है ही आपका, बहुत बेहतर है, लेकिन अगर कहीं और काम तलाशना चाहते वो अपना काम तलाश लें, क्योंकि अब इसमें उम्मीद करके ना रखें। जिनको उनको लेना था वो कंप्लीट कर चुके हैं, एम्बुलेंस चलने शुरू हो गई हैं, सारे काम वो अपना शुरू करा दिए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो मुझे यही बताना था। किसी की और भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट में कमेंट कर दे, मैं उसका जवाब ज़रूर देता हूँ, और मैंने सबके आंसर दिए हैं पिछली वीडियोज़ में। तो आप लोग जो भी किसी की मन में कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो तो रखें, मैं उसका जवाब दूँगा। ठीक है, चलिए, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे समय पर आने वाली नई वैकेंसियों के बारे में आपको पता चलता रहे। और चैनल को वीडियो को लाइक किया करें, शेयर भी कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ में, जो उनको भी पता चले। चलिए, थैंक यू।